स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है आपको। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व मेंशन हो रहा होगा। उसको देख के हमें क्वेश्चन सोल्व करना है बहुत अच्छे से। तो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर जो 38 दे रखा है, ठीक है, इसमें करना क्या है हमें। देखो उसने क्या क्या रखा है। कोई तीन पार्टनर है हमारे पास, ए, बी और सी। बेटा तीन पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बेटा हमारे पास? 2:2:1 हमारे पास ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। हमें सबसे पहले लायबिलिटी और एसेट्स में हमें देखना क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉस। तो बेटा क्वेश्चन में देख के चलिए, लायबिलिटी साइड हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है ओनली जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व की हम एंट्री क्या कर देते हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। तो हम क्या एंट्री कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये बेटा ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशो हमारे पास कितना है, 2:2:1 है। तो जनरल रिजर्व हमारे पास 2,50,000 का है बेटा। अब इसको अगर हम सोल्व करें 2,50,000 को, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2/5, 2/5 एंड 1/5। 2,50,000 इंटू 2/5, तो बेटा ये आ जाएगा 1,50,000। ये आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा, अब हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अलावा और कुछ नहीं दे रखा। अब एसेट साइड हमें देखो एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है। क्या क्या है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकंड हम क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। ये पार्टनर्स के लिए लॉस होता है, तो पार्टनर्स का जो बैलेंस होगा वो डेबिट हो जाएगा। इसमें इस केस में पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का है बेटा, 60,000 को आपको मेंशन है। अब इसको भी बेटा हमें ओल्ड रेशो में बांटना है। ओल्ड रेशो में बांटना है 60,000 को, तो हम क्या कर देंगे, ये आ जाएगा 24,000 और 12,000, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट थर्ड एंट्री है एक्यूमुलेटेड लॉस की, वो क्या है, वो देखो साफ साफ मेंशन हमें कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा एसेट साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस है हमारा, ठीक है। एंट्री क्या कर देंगे, वही एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा कितने का है, 15,000 का है। इसको भी हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे 15,000 को। तो 15,000 इंटू 2/5, 2/5 एंड 1/5, 6,000, 6,000 एंड 3,000, 6,000 एंड 3,000। तो हमारे पास ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस की हमारी एंट्रीज हो गई हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी चलिए हम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। वो कह रहे हैं बी रिटायर हो गया बेटा, ये बी व्यक्ति रिटायर हो गया, रिटायर हो गए बी रिटायर हो गया। उसके बाद कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय ₹1,00,000। तो बेटा सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन को अगर देखना है, तो क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सोल्व करना है वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे पहले आपको करना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया।
सबसे पहले वो कह रहे हैं देखो स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 20,000। स्टॉक बेटा ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, स्टॉक हमारी एसेट्स है, स्टॉक बढ़ाकर दिखाया हुआ है, ओवर वैल्यूड मतलब बढ़ाकर दिखाया हुआ है, वापस घटा दोगे, वापस घटा दोगे तो डेबिट साइड आ जाएगा टू स्टॉक, ठीक है। स्टॉक कितने का आ जाएगा 20,000 का। ये बात समझ में आ गई। कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाय ₹1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग घटाकर दिखाई हुई है तो वापस बढ़ा दो इसको, क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग ₹1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा वो आपके सामने कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू ₹30,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़कर 30,000 हो गए। हमने जो प्रोविजन ऑलरेडी देखो एसेट साइड हमने जो डेप्टर में से प्रोविजन माइनस कर रखा है वो कितने का है 25,000 का। हमने प्रोविजन पहले कितने का बना रखा था 25,000 का, लेकिन बाद में पता लगा 30,000 रुपये प्रोविजन हो गया, यानी कि 30,000 रुपये डूब रहे हमारे। हमने पहले बना रखा था 25,000 का, लेकिन 5,000 बाद में पता लगा कि और डूब रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से बेटा 5,000 से। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट थर्ड है ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सेंट्री क्रेडिटर ₹40,000 बी रिटर्न ऑफ। जो क्रेडिटर्स है वो राइट ऑफ हो रहे हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है कम होना, और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का मतलब होता है पेमेंट करना। क्रेडिटर्स हमारे 40,000 से रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, यानी कि रिटर्न ऑफ मतलब कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे दिखा देंगे बाय क्रेडिटर इनकम साइड 40,000। नेक्स्ट कह रहा है बेटा अ कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017 फॉर ₹50,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। हमारे पास एक कंप्यूटर था 50,000 का बेटा, वो हमने परचेज किया था। देखो एसेट साइड देखो कोई कंप्यूटर वगैरह है हमारे पास नहीं, मेंशन ही नहीं है कंप्यूटर हमारे पास, तो वो कह रहा है अभी हमारे पास जो 50,000 का कंप्यूटर है उसका 20% डेप्रिसिएशन कितना होता है बेटा 10,000, और कितने महीने का लगेगा अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने का लग जाएगा। तो डेप्रिसिएशन देखो 6 महीने का कितना लग जाएगा, हम क्या करना है 50,000 इंटू 20% इंटू 6/12, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 5,000, ठीक है। 5,000 डेप्रिसिएशन आ गया। 5,000 डेप्रिसिएशन हमारे पास वैल्यू क्या कह दी उसने, क्या कह दी गलत डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू बची कितने की कंप्यूटर की 45,000 से एसेट्स बढ़ गई बाय कंप्यूटर। अब आप कहोगे सर 45,000 से एसेट्स कैसे बढ़ गई, क्योंकि देखो बेटा आपको ऑलरेडी पहले एसेट साइड कोई कंप्यूटर मेंशन नहीं है ना, अब हमें एडजस्टमेंट मेंशन है, तो अगर हम एसेट साइड दिखाएंगे तो लायबिलिटी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। चलिए गुडविल दे रखी है हमें बेटा, गुडविल का इसमें रिवॉल्यूशन में कोई काम नहीं होता। अब एड लेस कर लीजिए, इसको एड लेस कीजिए। क्रेडिट साइड का जो बेटा टोटल आएगा वो आ जाएगा 1,85,000, 1,85,000 यानी कि इनकम साइड ज़्यादा है खर्चे कम है, तो डेबिट साइड कम है तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का प्रॉफिट बेटा, इस 185 में से 25,000 घटा दोगे तो 1,60,000 का प्रॉफिट आ गया, जो हमें किस किस में बढ़ जाएगा बेटा, ये ए में बढ़ जाएगा, बी में बढ़ जाएगा और सी में बढ़ जाएगा। ऑलवेज बेटा ये ओल्ड रेशो में बढ़ता है, ये ध्यान रखना। ओल्ड रेशो हमारे पास कितना है 2:1 है हमारे पास, तो 2:1 में अगर हम इसको बांटेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 64,000 एंड 32,000, ये हमारे पास आ गया। ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के बेस पे बनाया जाता है। ये क्रेडिट साइड होती है इनकम साइड, और ये डेबिट साइड होती है खर्चे साइड। सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ बेटा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस लिखा जाता है। कैपिटल कितनी है ABC के, देखो लायबिलिटी साइड कैपिटल देखो 5 लाख, 3 लाख एंड 1.50 लाख, 1,50,000, ठीक है। कहने का मतलब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद हम वापस एंट्रीज़ पर आ जाते हैं, हमारा क्या क्या इफेक्ट पड़ा था एंट्रीज़ पर।
तो सबसे पहले एंट्री पर अगर हम इफेक्ट डालें तो एंट्री आपके सामने क्या थी, सबसे पहले एंट्री जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का नाम तो लिखेंगे नहीं बच्चे, क्या जनरल रिजर्व डेबिट है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, और ए में दिखा देंगे 1 लाख, बी में दिखा देंगे 1 लाख और सी में दिखा देंगे 50,000। तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे हम बाय जनरल रिजर्व 1 लाख, 1 लाख और 50,000। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, एक्यूमुलेटेड लॉस था बेटा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का नाम तो दिखाएंगे नहीं बच्चा, कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये क्रेडिट है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डेबिट, और ए में 24,000, बी में 24,000, सी में 12,000। तो डेबिट साइड दिखा देंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 24,000 एंड 12,000, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थर्ड एंट्री पर चलते हैं। एक एक्यूमुलेटेड लॉस और था हमारे पास कि पार्टनर्स का नाम तो दिखाएंगे नहीं बच्चा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्रेडिट है तो वहाँ की क्या हो जाएगा डेबिट, और ए में 6,000, बी में 6,000, सी में 3,000। यहाँ दिखा देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 एंड 3,000। ये बात समझ में आ गई। अभी बेटा एक रिवैल्यूएशन से हमने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट तो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट साइड मेंशन हो जाएगा, तो ये क्रेडिट साइड दिखा देंगे बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बाय कितना आ जाएगा बेटा 64,000 एंड 32,000। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी, अभी जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो है बेटा गुडविल की। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, चलिए जी देखिए। 5th पॉइंट कह रहा है फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल कितनी है बेटा ₹1,50,000। इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे। रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर कौन हो रहा है बेटा, बी हो रहा है, बी शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000 में बेटा रिटायरिंग पार्टनर का निकाल लीजिए आप। रिटायरिंग पार्टनर का कितना हिस्सा है 2/5, तो बेटा कितना हिस्सा आ जाएगा 60,000, और ये हमेशा किस रेशो में बांट देंगे, गेनिंग रेशो में, ठीक है। अब हमें कोई न्यू रेशो तो गिवन है नहीं बेटा, न्यू रेशो तो गिवन है नहीं, तो ओल्ड रेशो ही हमारा क्या मान लिया जाएगा, गेनिंग रेशो। अभी हमें करना कैसे क्वेश्चन को, चलिए। और गुडविल की रिटायरमेंट के समय हमारी क्या एंट्री होती है, कॉन्टेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स। कॉन्टेनिंग में कौन कौन है बेटा, कॉन्टेनिंग पार्टनर्स में कौन कौन है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ में आ गई। टोटल कितना बेटा 60,000 है। 60,000 को ए बी सी का कितना रेशो था, ए बी और सी का कितना रेशो था 2:1 था। ये तो रिटायर हो गया। अब हमेशा वैसे हम किस में बांटते हैं, गेनिंग रेशो में बांटते हैं, लेकिन हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो हमारा क्या मान लेंगे, गेनिंग रेशो, यानी कि 2:1 में इसको बांट देंगे। तो 2:1 में जो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,000 एंड 20,000। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें। जिस जगह डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी पार्टनर्स का नाम हो, जिस जगह डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड दोनों जगह पार्टनर्स का नाम हो, तो उसका दोनों जगह इफेक्ट पड़ेगा। अब करना कैसे, सबसे पहले डेबिट साइड को छुपा लीजिए। बचा क्या, क्रेडिट साइड बीज कैपिटल है तो ये क्रेडिट है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस किस के अकाउंट में दिखा देंगे, ए और सी के में दिखा देंगे। ए में दिखा देंगे 40,000 और सी में दिखा देंगे 20,000। ये बात समझ में आ गई। ऐसे अब बी को छुपा लीजिए। बचे क्या, ए और सी क्रेडिट है, सॉरी डेबिट है, यहाँ के क्या हो जाएंगे क्रेडिट बाय एज कैपिटल एंड बाय बी सीज कैपिटल। और किसके खाते में दिखा देंगे बेटा, किसके अकाउंट में दिखा देंगे, ये दिखा देंगे बी के में, बी के में दिखाएंगे। तो बी में ए का कितना है 40,000 और बी के में 20,000। ये बात समझ में आ गई होगी।
अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा है। कोई बात नहीं बेटा, नहीं बचा तो टोटल कर देते हैं अभी इसका हम, हमारे पास क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड का बेटा टोटल करते हैं। इसका एक आ जाएगा, इसका टोटल करोगे 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 64,000, 6,64,000। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए का 6,64,000, ठीक है। इसका आ जाएगा बेटा 5,24,000 और इसका आ जाएगा बेटा 2,32,000। ये बात समझ में आ गई। ऐसे इसका 6,64,000, 5,24,000 और 2,32,000, ठीक है। तो बेटा जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका तो अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो कैश से पेमेंट कर देंगे या चेक से पेमेंट कर देंगे या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ देखा हमें ना तो कैश से पेमेंट करने की बात कर रहा है ना चेक से पेमेंट करने की बात कर रहा है। जब कुछ ही बात ना करो तो हम उसका अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में, टू बीज लोन अकाउंट। तो बेटा बी वाला 5,24,000 में से बी का हिस्सा घटा दोगे तो बी का कितना आ जाएगा 4,94,000, 4,94,000। बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस कैरी डाउन कर दो। तो 6,64,000 में से बेटा ये वाला माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 5,94,000, ठीक है। और 2,32,000 में से ये माइनस कर दोगे तो 1,97,000 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। ये बेटा हमने बैलेंस शीट बना ली। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट हमने मेंशन कर दिया। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट पर आ जाओ। एसेट साइड कैश कितना दिया हुआ है बेटा आपको, कैश दिया हुआ है 10,000 का। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो एज इट इज़ दिखा देना 10,000। उसके बाद डेप्टर्स पर आ जाओ बेटा। डेप्टर्स बेटा कितने के दे रखे हैं आपको, 6 लाख के दे रखे हैं, 6 लाख के दे रखे हैं। उसमें से माइनस कर देंगे प्रोविज़न। प्रोविज़न बेटा हमारा कितने का बन गया था, 25 का तो पहले था और 5,000 का बाद में बनाया था, तो टोटल 30,000 का प्रोविज़न बना था। वो इसमें से माइनस कर दोगे तो 5,70,000 ये आ जाएगा आपका, 5,70,000। उसके बाद बेटा आपको एसेट साइड क्या दे रखा है, स्टॉक। स्टॉक बेटा कितने का है, 3,40,000 का स्टॉक था, लेकिन 20,000 का हमारा स्टॉक कम भी हो गया था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,20,000। उसके बाद बेटा लैंड एंड बिल्डिंग जो थी, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या कह रखा था, ओवर वैल्यूड था, अंडर वैल्यूड था, हमने बढ़ाकर वापस दिखा दी थी। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेटा 10 लाख की थी, 1 लाख से कम करके दिखा रखी थी, वापस बढ़ा दी थी हमने। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई, 11 लाख की। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ नहीं बचता, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है वो हम बांट चुके थे। एक चीज़ और आई थी बेटा, कंप्यूटर हमारे पास बढ़ गई थी वहाँ पर एसेट्स में, 45,000 से हमने कंप्यूटर हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ का तो काम ख़त्म हो गया हमारा। अब आ जाओ एसेट साइड। हमारे पास क्या एसेट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स है बेटा। क्रेडिटर्स पर इफेक्ट पड़ा था बेटा, बिल्कुल 40,000 के क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए थे। 5 लाख में 40,000 गए, 4,60,000 की बात समझ में आ गई कम। उसके बाद बेटा जनरल रिजर्व आता है, वो हम बांट चुके। उसके बाद बेटा जो पार्टनर का लोन है, लोन किस किस का है, बी का और सी का। बेटा बी का लोन कितने का है, 180 का तो दे रखा है, 180 का तो ये है, और हमने बी का लोन में जो ट्रांसफ़र किया है, देखो 180 का तो है ही है, ये बी का लोन 180 का तो पहले ही दे रखा है, प्लस हमने उसके अकाउंट में एक ट्रांसफ़र भी तो किया है, लोन अकाउंट का बैलेंस कितना, ये देखो मैंने लिख रखा है, बीज लोन अकाउंट कितना 4,94,000। तो ये और प्लस कर देंगे इसमें 4,94,000। तो ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा इसमें 6,74,000। और सी के लोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सी का लोन एज इट इज़ दिखा देंगे। तो इसका टोटल कर देंगे 7,94,000, ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल है, कैपिटल दिखा देंगे। कैपिटल दिखाएंगे बेटा ए और सी की, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया और बी का तो अमाउंट ट्रांसफ़र कर चुके। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस आता है 5,94,000 का, और सी का आया था 1,97,000 का, ये दिखा देंगे यहाँ पर 5,94,000, 1,97,000। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे 7,91,000 आ गया ये। तो बेटा दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे तो
45,000। ऐसे यहाँ का आ जाएगा 20,45,000। तो बेटा आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल अच्छे से मैच हो गई है और आपका क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना और उसी के बेस पर आपको एटलीस्ट आपको 6 क्वेश्चन आपको नोटबुक में, फिर नोटबुक में करने हैं। अगर आपकी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।